वेलकम टू एरिक्संस अकेडमी। तो आज हम फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज करने वाले हैं 6.1। तो कंप्लीट एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले कुछ सीक्वेंस के बारे में देखते हैं। सीक्वेंस क्या होती है? एक तरतीब से आने वाले नंबर जो है उनको सीक्वेंस कहते हैं। तो डिटेल में हम अभी नहीं करेंगे, पहले पूरी बुक सीख लेंगे, एक्सरसाइज वाइज सीख लेंगे। उसके बाद हम जब डेफिनेशंस करेंगे और एमसीक्यूज करेंगे फिर डिटेल से सीखेंगे। तो सीक्वेंस क्या होती है? मैं 2-3 नंबर लिखता हूँ, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ये जो नंबर है ना, ये एक प्लस करने से आ रहा है। 1 ऐड करे तो नेक्स्ट वाला नंबर आ रहा है। देखना ज़रा, ये 1 मैंने ऐड किया तो नेक्स्ट वाला आ जाएगा, फिर 1 ऐड किया तो नेक्स्ट वाला आ जाएगा, फिर 1 ऐड करूँगा तो नेक्स्ट वाला आ जाएगा। डॉट 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 का मतलब है ये कभी भी ख़त्म नहीं हो रहे। तो ये सीक्वेंस है। एक दो एग्जांपल और समझते हैं। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। तो ये भी एक सीक्वेंस है। ये देखिए, 2 प्लस मैंने किया है तो नेक्स्ट वाला नंबर आ रहा है, फिर 2 प्लस किए तो फिर नेक्स्ट वाला नंबर, 2 प्लस किए तो नेक्स्ट वाला नंबर। 1 को मल्टीप्लाई 2 से किया तो आएगा 2, 2 को मल्टीप्लाई 2 से किया तो आएगा 4, फिर इसको 2 से किया तो आएगा 8। तो ये देखें, 2 को मल्टीप्लाई करने से नेक्स्ट वाला नंबर आ रहा है। तो ये भी सीक्वेंस है। फर्ज करें ये एक सीक्वेंस है, ये एक सीक्वेंस होगी। लास्ट पे फर्ज करें लिखा हुआ है 10। तो ये जो होती है इसको कहते हैं फर्स्ट टर्म। क्या कहते हैं? फर्स्ट टर्म। इसको लिखते हैं A1 से। ये सेकंड टर्म है, इसको A2 से लिखते हैं। थर्ड वाली टर्म को A3 से लिखते हैं और लास्ट वाली टर्म को लिखते हैं AN के साथ। ठीक है, इसको फर्स्ट टर्म कहते हैं, सेकंड टर्म, इसको nth टर्म कहते हैं, nth टर्म। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द नेक्स्ट 4 टर्म्स ऑफ ईच सीक्वेंस। ये सीक्वेंस दी गई है, इसकी नेक्स्ट वाली 4 टर्म्स फाइंड करनी है। इसके दो पार्ट्स दिए गए हैं, फर्स्ट पार्ट मैं अभी करने वाला हूँ। तो यहाँ पर ये होती है A1, ये A1 है। A1 कितनी है? 12 है। तो देखिए, जो नेक्स्ट वाला नंबर आ रहा है वो कितने प्लस करने से आ रहा है? ये आ रहा है 4 प्लस करने से। फिर नेक्स्ट वाला नंबर आएगा 4 प्लस करने से। तो ऐसे ही मैं लिख लेता हूँ। A2 कैसे होगा? ये A2 है ना, ये ऊपर वाला पहले लिख के प्लस में 4 अगर करूँ तो ये A2 बन जाएगा। फिर मैं A3 लिखूँगा। ये देखिएगा, पहले वाली में प्लस 4 करूँ तो ये नेक्स्ट वाली टर्म बन जाएगी 20। ठीक है, ये देखें, पहले वाली टर्म लिखी, इसमें 4 प्लस किया तो ये सेकंड वाली टर्म बन गई। फिर इसमें 4 प्लस किया तो ये नेक्स्ट वाली टर्म बन गई। ये 3 टर्म्स तो लिखी हुई हैं, नेक्स्ट वाली 4 टर्म्स हमने फाइंड करनी है। तो लिखेंगे A4, इसमें ऊपर वाली में क्या करना है? 4 प्लस कर दे, +4, तो ये नेक्स्ट वाली बन जाएगी। फिर A5, ये 24 लिखा है, 24 लिखेंगे +4, तो ये नेक्स्ट वाली बन गई। ये कितनी हुई है? 1 2। हमने कितनी फाइंड करनी है? नेक्स्ट 4। तो लिखेंगे A6, ये 28 है, लिखेंगे 28 +4 ही करने हैं, सब में 4 प्लस करने हैं। ये आएगा 32। A7 लिखेंगे, ये ऊपर क्या लिखा है? 32 प्लस 4 प्लस करने हैं, उसके बाद आएगा 36। तो ये 3 टर्म्स उन्होंने दी है, ये वाली, ये 4 टर्म्स हमने फाइंड कर ली है नेक्स्ट वाली। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, ये इंग्लिश लिखनी है। नेक्स्ट 4 टर्म्स ऑफ गिवन सीक्वेंस आर। नेक्स्ट वाली 4 टर्म्स कौन सी है? एक 24 है, 24 28 32 36, 28 32 36। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सेकंड पार्ट है, तो ये सीक्वेंस है। तो ये A1 है, तो A1 मैंने लिखा। ये 3 है, तो यहाँ पर सेकंड टर्म में 1 लिखा है, तो ये 3 में 2 माइनस करे तो फिर 1 आ रहा है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा A2। ये A2 है ना, A2 कैसे आई है? ऊपर वाली में मैं -2 करूँ तो फिर 1 आ सकता है, मतलब इसमें मैं -2 करूँ तो नेक्स्ट वाली टर्म आएगी। उसके बाद A3, ये 1 लिखूँगा, फिर -2, यहाँ पर -2 है ना,
तो यहाँ पर भी -2 ही होगा। तो यहाँ पर 1 - 2 तो आएगा -1। ये तो मैंने वैसे ही लिख ली है ना ये। तो आगे नेक्स्ट वाली 4 टर्म्स मैंने फाइंड करनी है। तो मैं लिखूँगा A4, ये ऊपर क्या है -1, फिर -2 करूँगा तो इसका आंसर आएगा -3। फिर A5, ये -3 लिखा है तो मैं अभी लिखूँगा -2, ये -3 था तो -5 इसका आंसर आएगा। A6 -5, ये 5 है ना, -5 -2 आएगा जी -7। A7, ये -7 है, -7 इसमें भी -2 करूँगा तो आएगा -9। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तो पहले दी गई है। नेक्स्ट वाली 4 मैंने फाइंड कर ली हैं। तो अभी मैं इंग्लिश लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर लिखेंगे नेक्स्ट 4 टर्म्स ऑफ गिवन सीक्वेंस। नेक्स्ट वाली 4 टर्म्स ये है ना, तो मैं इनको लिख लेता हूँ -3 -5 -7 -9। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट डाउन द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। ये एक सीक्वेंस दी गई है तो इसकी फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी है। यहाँ पर लिखा हुआ है n, तो यहाँ पर लिखेंगे पुट n इज इक्वल टू 1 2 3। हमने कितनी टर्म्स फाइंड करनी है? फर्स्ट 3 टर्म्स। तो यहाँ पर ये देखे n की जगह पहले 1 लिखूंगा तो एक टर्म आ जाएगी, n की जगह 2 लिखूंगा 2 टर्म्स बन जाएंगी, n की जगह 3 लिखूंगा 3 टर्म्स आ जाएंगी। तो लिख के देखते हैं। पहले n की जगह मैंने 1 लिख लिया, ये n है ना, तो n की जगह 1 3, n की जगह 1 प्लस 5, 3 1s are 3 प्लस 5, तो इनको प्लस करने पे आएगा 8। ये एक टर्म बन गई है। A2, n की जगह मैंने अभी 2 लिखा है, इज इक्वल टू 3n, n की जगह 2 प्लस 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा प्लस 5, तो ये आएगा जी 11। A3, n की जगह 3 लिखा है, इज इक्वल टू 3, फिर 3 लिखेंगे प्लस 5, यहाँ पर n की जगह 3 लिखा है, 3 3 ज़ार होता है 9 प्लस 5, तो ये आएगा जी 14। तो ये आंसर है। फर्स्ट 3 टर्म्स हमने फाइंड कर ली है। सेकंड पार्ट है, ये एक सीक्वेंस दी गई है, A1 इज इक्वल टू 3 दिया गया, फर्स्ट टर्म जो दी गई है वो 3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे पुट n इज इक्वल टू 1 2। यहाँ पर एक टर्म दी गई है 1, ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट जो है 2 टर्म्स हमने फाइंड करनी है, तो हम 2 नंबर लिखेंगे 1 2। तो यहाँ पर n की जगह पहले लिखेंगे 1, n की जगह 1 लिखा, फिर प्लस 1 इज इक्वल टू 4, a आगे n है ना, तो n की जगह 1 -7, A2 इज इक्वल टू 4, A1 कितना है जी 3 है, तो लिखेंगे 3 -7, 4 को 3 से किया तो 12 आएगा -7, तो ये आएगा 5। A अभी n की जगह लिखना है 2, ये देखिए n की जगह लिखेंगे 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। n की जगह लिखेंगे 2, n की जगह 2 -7 इज इक्वल टू, ये आएगा A 2 प्लस 1 3 आएगा, 4 A2 की वैल्यू 5 है ना, तो लिखेंगे 5 -7 इज इक्वल टू 4 5 20 -7, तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा जी A3 लिखते हैं, 20 - 7 13 आएगा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये देखिए एक टर्म ये होगी, एक ये टर्म होगी, एक ये होगी। फर्स्ट 3 टर्म्स हो चुकी हैं, तो अभी नेक्स्ट वाला करते हैं। थर्ड वाला पार्ट है, तो ये एक सीक्वेंस दी गई है, तो लिखेंगे पुट n इज इक्वल टू 1 2 3। ये 3 टर्म्स फाइंड करनी है ना फर्स्ट वाली, तो n की जगह 1 2 3 पुट करेंगे। A n की जगह 1, n की जगह मैं 1 लिख लेता हूँ,
उसके बाद देखना ज़रा 1 माइनस 3 तो आएगा माइनस का 2, ये आएगा 2, ये A1 वैसे ही, A1 वैसे ही, माइनस 2 2 ज़ार 4। फर्स्ट वाली टर्म फाइंड हो चुकी है। लिखेंगे नाउ ए लिखेंगे, एन की जगह अभी 2 लिखेंगे, लिखेंगे 2 इज इक्वल टू, एन की जगह लिखेंगे 2 माइनस 3, फिर एन की जगह 2 प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में आगे कर रहा हूँ, ये आएगा 2 माइनस 3 तो आएगा माइनस का 1, 2 प्लस 1 तो आएगा 3 इज इक्वल टू, माइनस 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा माइनस 3। A2 की वैल्यू भी आ चुकी है, मतलब सेकंड टर्म फाइंड हो चुकी है। अभी लिखेंगे नाउ n की जगह मैं अभी लिखूंगा 3, तो ज़रा मैं लिख लेता हूँ a, n की जगह 3, फिर 3 माइनस 3, n की जगह 3 प्लस 1, तो ये कैंसिल होगा तो ये आएगा 0, फिर क्या जी 3 प्लस 1 4 आएगा, तो इसका आंसर आएगा 0। तो ये फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड हो चुकी है। अभी करते हैं नेक्स्ट वाला। 4 वाला पार्ट है जी A1, फर्स्ट टर्म दी गई है, ये एक सीक्वेंस है, तो हमने क्या करना है जी n की वैल्यू पुट करनी है 1 2। फर्स्ट टर्म दी गई है, हमने नेक्स्ट वाली 2 फाइंड करनी है। तो देखें 1 2, तो हम 2 तक नंबर लिखेंगे, तो n की जगह पुट करेंगे पहले 1, फिर आगे 1 है इज इक्वल टू 3 a, n की जगह लिखेंगे पहले 1 प्लस 2 इज इक्वल टू आएगा 3, A1 की जगह A1 की वैल्यू -1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 -1 प्लस 2 तो आएगा 1। तो लेकिन 1 तो हम लिखते नहीं है, ये आएगा A 1 प्लस 1 2 आएगा। तो ये देखें फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड ये है, नेक्स्ट वाली एक टर्म और फाइंड करनी है, तो लिखते हैं नाउ A n की जगह अभी लिखेंगे 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, A n की जगह अभी लिखेंगे जी 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, A2 कितना है जी A2 3 है, तो लिखेंगे 3 प्लस 2, A 2 प्लस 1 आएगा 3 इज इक्वल टू, ये आएगा 3, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 5। तो ये नेक्स्ट वाली टर्म्स है, तो ये तीनों टर्म्स फाइंड हो चुकी है। 5 वाला पार्ट देखें तो लिखेंगे पुट n इज इक्वल टू 1 2 3, n की जगह पहले 1 पुट करेंगे, फिर 2 फिर 3, a n की जगह 1 इज इक्वल टू 8 माइनस 23 प्लस n की जगह 1 इज इक्वल टू 8 माइनस 20 डिवाइड, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 4 4 1 ज़ार 4 4 5 ज़ार 20, तो आएगा A1 इज इक्वल टू 8 माइनस 5, 8 माइनस 5 आएगा 3। तो फर्स्ट टर्म आ चुकी है, तो लिखेंगे नाउ A n की जगह अभी 2 लिखेंगे, 8 माइनस 20, 3 प्लस n की जगह 2, 8 माइनस 20, ये आएगा 5 इज इक्वल टू 8 माइनस, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आएगा 4, ये आएगा A2 इज इक्वल टू 8 माइनस 4 आएगा 4। लिखेंगे नाउ n था यहाँ पर, n की जगह अभी लिखना है 3 इज इक्वल टू, ऊपर से एक दफ़ा देख लेते हैं, ये लिखा है 8 माइनस 20 ओवर 3 प्लस n, तो लिखते हैं जी 8 माइनस 20 3 प्लस n लिखा हुआ है, तो n की जगह अभी लिखना है 3 इज इक्वल टू 8 माइनस 20, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 6 A3 इज इक्वल टू 8 माइनस, ये 2 के टेबल पर दोनों कैंसिल हो सकते हैं, 2 3 ज़ार 6 2 10 ज़ार 20, तो आएगा 10 ओवर 3, ये आएगा नीचे 1 लिख सकते हैं जी
इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आएगा 3, फिर इसको इससे करें 24 माइनस इसको इससे करेंगे तो आएगा 10, 24 माइनस 10 तो आएगा जी 14/3। तो ये A3 आएगा। तो ये भी तीनों टर्म्स फाइंड हो चुकी है। 6 वाला पार्ट है A1, फर्स्ट टर्म दी गई है। अभी हम पुट करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, क्योंकि हमें 2 टर्म्स चाहिए तो 2 नंबर पुट करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं जी a, n की जगह पहले 1 पुट करेंगे, 1 + 1 इज इक्वल टू 3, a n की जगह 1, n की जगह 1 लिखा, +2 ऊपर स्क्वायर इज इक्वल टू 3, a1 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, तो लिखते हैं 1 + 2 ऊपर स्क्वायर, 3 1 ज़ा 3 + 2, 3 + 2 क्या आएगा 5 ऊपर स्क्वायर, तो ये आएगा 25। तो ये आएगा जी A2 है ना, तो A2 लिख लेते हैं। सेकंड टर्म फाइंड हो चुकी है, फर्स्ट ये है। अभी फाइंड करेंगे थर्ड वाली टर्म, तो लिखते हैं नाउ n की जगह अभी 2 पुट करना है, +1 3, n की जगह 2 + 2 ऊपर स्क्वायर इज इक्वल टू 3, A2 की जगह 25 लिखना है, 25 + 2 ऊपर स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 75 + 2 ऊपर स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करें तो ये आएगा। तो 77 का स्क्वायर होता है जी 5959। तो ये आ चुकी है थर्ड वाली टर्म। तो अभी करते हैं नेक्स्ट वाला। 7 वाला पार्ट देखें, तो पहले n की वैल्यू 1 पुट करनी है, फिर 2, फिर 3। तो लिखते हैं A1 - 2, n की जगह पहले 1 ऊपर स्क्वायर, ये आएगा माइनस 2 1 ज़ार आता है 2 ऊपर स्क्वायर, तो इसका आंसर आएगा जी 4। A1 फाइंड हो चुका है। अभी n की जगह 2 पुट करेंगे, -2, n की जगह 2 ऊपर स्क्वायर, -2 2 ज़ार आएगा 4 ऊपर स्क्वायर, A2 -4 का स्क्वायर होता है 16। सेकंड टर्म भी फाइंड हो चुकी है। नाउ n की जगह अभी लिखेंगे 3 इज इक्वल टू -2, n की जगह 3 ऊपर आएगा स्क्वायर इज इक्वल टू -2 3 ज़ार 6 ऊपर स्क्वायर, A3 इज इक्वल टू, इनका स्क्वायर आएगा जी 36। तो ये आ चुकी है थर्ड वाली टर्म भी। 8 वाला पार्ट देखें, पुट करेंगे n इज इक्वल टू 1 2 3, n की जगह 1 -1, n की जगह क्या लिखेंगे जी 1, लो जी 1 लिखा, मल्टीप्लाई 7, n की जगह लिखेंगे जी 1 ऊपर स्क्वायर, -1 की पावर 1, तो ये -1 नहीं होता है, मल्टीप्लाई 7, 1 का स्क्वायर 1 होता है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर से तो आएगा -7। लो जी फर्स्ट टर्म फाइंड हो चुकी है। नाउ n की जगह 2 माइनस n की जगह 2 मल्टीप्लाई 7, n की जगह 2 ऊपर स्क्वायर, -1 का स्क्वायर होता है 1 मल्टीप्लाई 7, 2 का स्क्वायर होता है 4, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आएगा। तो सेकंड टर्म भी फाइंड हो चुकी है। नाउ A3, n की जगह मैंने अभी 3 लिखा, -1 n है, n की जगह 3 मल्टीप्लाई 7, फिर n की जगह 3 ऊपर स्क्वायर इज इक्वल टू, -1 की पावर अगर 3 हो तो -1 होता है, मल्टीप्लाई 7, 3 का स्क्वायर होता है जी 9। A3 इज इक्वल टू माइनस, इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 63। तो ये भी तीनों टर्म्स फाइंड हो चुकी है।
क्वेश्चन नंबर 3 देखें, एन एक्सप्रेशन फॉर द nth ट्रायंगुलर नंबर इज, ये दिया गया nth ट्रायंगुलर नंबर, nth टर्म हो या nth नंबर हो तो हम इसको ए एन से लिखते हैं। तो मैंने लिख लिया ए एन इक्वल टू, ये इक्वल लिखा, फिर ये मैंने लिख लिया राइट डाउन द 15th ट्रायंगुलर नंबर, हमने 15th ट्रायंगुलर नंबर फाइंड करना है। तो एन की जगह पहले हम 15 लिखेंगे, तो आगे पहले पढ़ लेते हैं। मेक अ ट्रायंगल, फिर हमने एक ट्रायंगल भी बनानी है ऑफ डॉट्स, हमने डॉट्स लेने हैं बाय टेकिंग एन इज इक्वल टू 5, एन की जगह फिर हम 5 रखेंगे, जितने नंबर आएंगे उतने हम डॉट्स ले लेंगे। तो पहले जो है एन की जगह 15 रखेंगे, तो लिखते हैं यहाँ पर पुट एन इज इक्वल टू 15, ये लिखेंगे ए, एन की जगह भी लिखेंगे 15 इज इक्वल टू एन की जगह 15, 15 प्लस 1 आएगा ओवर में 2, 15 ये आएगा 16 दोनों को प्लस करने पे, ओवर में 2 इज इक्वल टू 2 1 जार 2, 2 8 जार 16 होता है, तो ये 15 आएगा मल्टीप्लाई 8, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आंसर आएगा 120। तो ये आ चुकी है 15th टर्म। तो एक तो 15th टर्म फाइंड करनी थी ना, तो वो हमने फाइंड कर ली है। फिर क्या करना है, मेक आ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बनानी है ऑफ डॉट्स बाय टेकिंग एन इज इक्वल टू 5, फिर एन की जगह 5 रखना है और जितने नंबर आएंगे ना उतने डॉट्स बना लेने हैं। तो लिखते हैं यहाँ पर वी ड्रा एन इक्विलेटर ट्रायंगल, हम इक्विलेटर ट्रायंगल ड्रा करेंगे विद 5 रोज, 5 रोज हम लेंगे। तो पहले यहाँ पर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ डॉट्स, नंबर ऑफ डॉट्स कैसे लेने हैं, एन की जगह 5 लिखना है। तो यहाँ पर देखना ज़रा, ये एन है ना, तो इसकी जगह 5 लिखना है, 5 फिर एन था, तो एन की जगह 5 प्लस 1, ओवर में देख लेते हैं क्या है, ओवर में 2 है ना, तो लिखते हैं 2, 2 लिखा इज इक्वल टू 5, ये आएगा 6, 6 ओवर 2, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6 इज इक्वल टू, ये 5 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे ना तो आएगा 15, 15 डॉट से हमने एक क्या करनी है, ट्रायंगल बनानी है। नंबर ऑफ डॉट्स इन फर्स्ट रो, आपने ये इंग्लिश लिख लेनी है, नंबर ऑफ डॉट्स इन फर्स्ट रो, नंबर ऑफ डॉट्स इन सेकंड रो, फिर थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो। फर्स्ट वाली रो में हमने एक डॉट लगाना है, सेकंड वाली रो में हमने 2 डॉट लगाने हैं, थर्ड वाली रो में हमने 3 डॉट लगाने हैं, 1 2 3, फोर वाली रो में हमने 4 डॉट लगाने हैं, 1 2 3 4, और फिफ्थ वाली रो में हमने 5 डॉट लगाने हैं, 1 2 3 4 5। तो ये एक ट्रायंगल बन जाएगी। तो ये कितने डॉट से बनी है, 15 डॉट से, क्योंकि 15 आंसर आया ना इसका। तो देखते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये एक ट्रायंगल बन चुकी है। अभी करते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट डाउन द nth टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। ये सीक्वेंस दी गई है तो हमने nth टर्म फाइंड करनी है। nth टर्म को लिखते हैं ए एन के साथ। तो देखते हैं जी, फर्स्ट वाली होती है A1, फर्स्ट वाली क्या होती है A1। तो लिखते हैं A1 इज इक्वल टू, A1 कितनी दी गई है, 1 के इक्वल। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर, खुद से मैं लिख सकता हूँ ना, 1 का स्क्वायर भी 1 नहीं होता है। उसके बाद A2, A2 क्या दी गई है 4, लिखेंगे 4, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। फिर A3, A3 दी गई है 9, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर। तो ये देखना हमने क्या फाइंड करनी है, ए एन, nth टर्म। देखना ज़रा, ये 3 है तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर आया है, ये 2 है तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर आया है, ये 1 है तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर आया है। तो अगर यहाँ पर n आए तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर n का स्क्वायर आएगा। ये 3 है ना, तो जो नंबर यहाँ पर है उसका स्क्वायर आ रहा है ना, तो यहाँ पर n है
तो यहाँ पर n का स्क्वायर आएगा। तो हमने nth टर्म ही फाइंड करनी थी, तो वो हमने फाइंड कर ली है। तो उसके बाद यहाँ पर लिख भी सकते हैं रिक्वायर्ड nth टर्म। इसके भी nth टर्म फाइंड करनी है, तो लिखेंगे a1 कितना दिया गया है 1, फिर a2 लिखा तो ये 2 तक लिखा गया है 1 + 2, फिर a3 लिखा, a3 ये है ना, तो लिखते हैं 1 + 2 + 3। तो देखना ज़रा, यहाँ पर 1 लिखा है तो 1 तक काउंटिंग है, 2 लिखा है तो 2 तक काउंटिंग है, 3 लिखा है तो 3 तक काउंटिंग है। ठीक हो गया। तो अगर लिख लेते हैं n, तो फिर कहाँ तक काउंटिंग होगी, n तक होगी। तो लिखते हैं 1 + 2 + 3 प्लस ... कहाँ तक काउंटिंग होगी, n तक। तो n लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आप इंग्लिश लिख सकते हैं रिक्वायर्ड nth टर्म। थर्ड वाला पार्ट देखें, यहाँ पर a1 a2, यहाँ पर पहले a इस्तेमाल हुआ है, तो हम ऐसे लिखते थे ना a1 = दिस, मतलब कोई भी चीज़ लिखते थे a1 पहले लिखते थे, फिर a2, ऐसे टर्म्स को लिखते थे। लेकिन यहाँ पर पहले a इस्तेमाल हुआ है, तो हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे t1 = फर्स्ट टर्म लिखते हैं। सेकंड टर्म के लिए t2 लिखेंगे। खुद से मैंने t लिख लिया है, आप कोई भी चीज़ लिख सकते हैं, कोई भी अल्फ़ाबेट लिख सकते हैं। t2, तो t2 ये है, 2 आगे। अगर 3 होगा तो यहाँ पर a3 आएगा, फिर b3 आएगा। देखना ज़रा, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 1 आ रहा है, यहाँ पर 2 है तो 2 2 आ रहा है, 3 है तो 3 3 आ रहा है। तो अगर n होगा तो फिर n आ जाएगा। तो ये nth टर्म है। तो आप लिख भी सकते हैं रिक्वायर्ड nth टर्म। नेक्स्ट वाले पार्ट्स में मैं ये नहीं लिखूंगा रिक्वायर्ड nth टर्म, वो आपने खुद लिखना है। 4 वाला पार्ट देखें, तो ये फर्स्ट टर्म है, तो लिखते हैं जी a1 = x। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर 1 मैं लिख सकता हूँ, x के साथ तो 1 होता है, तो x की पावर 1 भी मैं लिख सकता हूँ। a2 = ये है ना, तो इसको लिख लेते हैं a3 लिखेंगे, ये a3 है, 3x की पावर 3। तो यहाँ पर देखिएगा, ये 1 है तो 1 1 आ रहा है, ये 2 है तो 2 2 आएगा, ये 3 है तो 3 3 आ रहा है ... अगर यहाँ पर n होगा तो यहाँ पर n आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा n। जो नंबर यहाँ पर है वो यहाँ पर और पावर में भी है, तो अगर n है तो n यहाँ पर भी आएगा, पावर में भी आएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं रिक्वायर्ड nth टर्म। 5 वाला पार्ट देखें, पहले लिखेंगे a1 लिखा, तो ये किसके इक्वल है, a1 तो a1 के इक्वल है, ये a1 के इक्वल है। ये देखिए a1 ये सीक्वेंस वाला लिखा और ये टर्म वाला a1 मैंने लिखा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a1 को a1 लिखा प्लस इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0d। ये देखिए आगे d आ रहा है ना, तो मैंने कोशिश करनी है यहाँ पर भी d बनाना है, तो 0d मैं लिख सकता हूँ खुद से ही। ये 0 आएगा प्लस a1, तो ये दोबारा से ये आ जाएगा। तो मैंने एक सीक्वेंस बनाने के लिए ये किया है = ये a1 प्लस 0 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना 1 - 1, फिर d, 0 को मैंने लिख लिया 1 - 1, तो ये कैंसिल होगा, दोबारा से 0 आएगा, 0 वैसे ही ख़त्म, दोबारा से ये आ जाएगा। तो ये मैंने क्यों किया है, ये सीक्वेंस बनाने के लिए। फिर a2 वाली टर्म ये है ना, तो मैं इसको लिखता हूँ a1 प्लस d है ना, तो d लिखते हैं a1 प्लस d को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1d, d के आगे 1 लिख सकता हूँ। a1 प्लस ये कितना है 1 है ना, तो हम ऐसे कर सकते हैं 2 - 1 लिख सकते हैं जी, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। उसके बाद 3 a1 प्लस कितना है जी, a1 है
प्लस 2d है, प्लस 2d लिखा, फिर A1 प्लस ये 2 है ना, तो 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पहले 3 माइनस 1 डी। तो ये देखना ज़रा, यहाँ पर 1 आ रहा है तो यहाँ पर 1 आया है, 1 में से 1 माइनस किया है। यहाँ पर 2 आ रहा है तो यहाँ पर 2 में से 1 को माइनस किया है। 3 आ रहा है तो यहाँ पर 3 माइनस 1 आया है। मतलब क्या है, जो यहाँ पर नंबर आ रहा है ना वो यहाँ पर आ रहा है, ये देखें। अगर 3 है तो यहाँ पर 3 आ रहा है, तो अगर यहाँ पर n होगा तो यहाँ पर बस n आ जाएगा। तो लिखते हैं जी, डॉट 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 ए एन इक्वल टू, ये वाली लिखेंगे ना, A1 प्लस यहाँ पर n है तो यहाँ पर बस n आ जाएगा, n माइनस 1 डी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं रिक्वायर्ड nth टर्म। 6 वाला पार्ट देखें तो मैं यहाँ पर लिखूंगा A1 इक्वल टू, ये A1 तो वैसे मैंने लिखा ना ये टर्म के लिए, तो फर्स्ट टर्म कौन सी है, ये वाली, तो इसको मैं लिख लेता हूँ A1। यहाँ पर आगे क्या है जी, R है, तो यहाँ पर भी मैंने R लाना है, यहाँ पर भी क्या लाना है, R। तो R कैसे लेकर आएंगे, A1 लिखा तो यहाँ पर R लगा के ना पावर 0 कर लेते हैं। ये देखिए, R की पावर 0 हो तो वो 1 होती है, तो 1 को मल्टीप्लाई A1 से करेंगे तो दोबारा से ये आ जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर R की पावर 0 लिख सकते हैं, इक्वल टू A1 R 0 की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 1। यहाँ पर भी ऊपर भी ऐसे किया था, यहाँ पर A1 था ना तो आगे D था, तो हमने क्या किया था, यहाँ पर लिखा था A1 और खुद से D ऐड करके ना साथ में 0 लिख दिया था, और फिर 0 को मैंने ऐसे लिखा था 1 माइनस 1। तो यहाँ पर भी हमने ऐसे ही करना है, ये खुद से 0 लिखना है R के ऊपर, यहाँ पर पावर चेंज हो रही है ना तो पावर में 0 लिखना है, तो फिर हमने खुद से 1 माइनस 1 लिख देना है। फिर नेक्स्ट टर्म कैसे लिखनी है, A2 इक्वल टू, A2 ये है ना तो लिखते हैं A1 R, ये R है ना, R लिखा, इक्वल टू A1 वैसे ही R की पावर में 1 लिख सकता हूँ ना, तो 1 बनाने के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 ये 1 ही आएगा। फिर A3 कितनी है, A3 ये है ना तो लिख लेते हैं A1 R2 इक्वल टू A1 वैसे ही R, ये 2 है ना तो 3 में से माइनस करे 1। तो देखना ज़रा, यहाँ पर जो नंबर है ना वो यहाँ पर है, 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, 3 है तो यहाँ पर भी 3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे डॉट 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 AN इक्वल टू A1 R, यहाँ पर n है ना तो यहाँ पर आएगा n, ये 3 है ना तो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर n है तो यहाँ पर भी n आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे -1, आगे -1 लिखेंगे, तो आप लिख सकते हैं रिक्वायर्ड nth टर्म। 7 वाला पार्ट देखें तो सबसे पहले लिखेंगे A1, फर्स्ट वाली टर्म ये है तो इसको लिख लेते हैं, ये लिख लिया। यहाँ पर 1 है ना तो यहाँ पर मैं 1 खुद से लिख सकता हूँ, देखिए 1 को मल्टीप्लाई A1 से करेंगे तो दोबारा से A1 आ जाएगा। क्यों लिखा, यहाँ पर ये देखें ये सेकंड टर्म है ना तो यहाँ पर 2 लिखा है, तो लिखेंगे A2 इक्वल टू, ये 2 है ना मतलब सेकंड वाली टर्म, तो इसको मैं लिख लेता हूँ, ये मैंने लिख लिया। फिर A3 ये है ना तो इसको भी मैं लिख लेता हूँ, A3 B3 प्लस C3। ये देखिए यहाँ पर 1 है ना तो यहाँ पर 1 आ रहा है, फिर 1 1 1 आ रहा है, ये 2 है तो 2 आ रहा है, A के साथ भी 2 आ रहा है, B के साथ भी 2 आ रहा है, C के साथ भी 2 आ रहा है, 3 है तो 3 3 आ रहा है। तो अगर n होगा तो n आएगा, तो यहाँ पर लिखते हैं AN इक्वल टू, यहाँ पर भी n आएगा, A आगे भी n आएगा, फिर B यहाँ पर भी n आएगा, C यहाँ पर भी n आएगा। तो ये आप लिख भी सकते हैं रिक्वायर्ड nth टर्म। 8 वाला पार्ट देखें
तो लिखेंगे A1 इज इक्वल टू A1 ये है ना, तो लिख लेते हैं 1/A1। तो यहाँ पर देखें आगे D है ना, तो हमने खुद से D ऐड करना है। तो कैसे करेंगे, लिखेंगे 1/A1 प्लस 0 D लिख सकते हैं ना, जैसे ऊपर किया था, इज इक्वल टू 1/A1 प्लस 0 की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 - 1, ये ऊपर भी काम किया था। फिर A2 की तरफ आ जाए, ये A2 है ना, A2 लिख लेते हैं। यहाँ पर मैं खुद से 1 लिख सकता हूँ, 1/A1 प्लस ये 1 है ना, तो लिखते हैं जी 1 को मैं लिख सकता हूँ 2 - 1। फिर ये D मैंने लिखा। फिर A3 इज इक्वल टू 1/, ये A3 है ना, तो लिखते हैं A1 प्लस 2D इज इक्वल टू 1/A1 प्लस ये 2 है ना, 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 - 1D। तो यहाँ पर nth टर्म बनानी है, डॉट 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 AN इज इक्वल टू 1/, ये A1 है तो लिखेंगे A1 प्लस यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर n होगा, तो यहाँ पर ब्रैकेट में n आ जाएगा -1, साथ में आएगा D। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं रिक्वायर्ड nth टर्म। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।